हम सब एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पर गुस्सा, गिल्ट और शर्म जैसी कोई भी फीलिंग ना हो। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो शांति और खुशी भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस समरी के सीक्रेट्स को जानना बहुत जरूरी है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे अपने दिल और दिमाग को हर चीज के लिए खुला रखा जाए, अपने पैशन और उन मौकों को फॉलो किया जाए जिनकी ओर आपको ये लेकर जाता है। खुशी महसूस करने के लिए सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप दूसरों से प्यार पाए, आपको खुद से बांटना सीखना होगा। अक्सर जिंदगी में गुजरा हुआ कल एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे कई बार इंसान निकल ही नहीं पाता, तो आपको उसे लेट गो करना यानी भुलाकर आगे बढ़ना सीखना होगा। आपका माइंडसेट और इमोशंस इस बात को कंट्रोल करते हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ये पक्का कीजिए कि आप सोचने का सही तरीका अपना रहे हैं और अपनी फीलिंग्स से सही तरीके से डील कर रहे हैं। खुद को नुकसान पहुंचाने वाले माइंडसेट और नेगेटिव इमोशन से आजाद कीजिए और जितना हो सके उतनी खुशी से जीना शुरू कीजिए। तो अपनी जिंदगी जीने के टॉक्सिक तरीके से बाहर निकलना कैसे है और वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं उसे शुरू कैसे करना है, उसके लिए पहला चैप्टर है हैव अ माइंड दैट इज ओपन टू एवरीथिंग एंड अटैच्ड टू नथिंग। यानी कि हम पैदा होते ही कई तरह की कंडीशनिंग के प्रति एक्सपोज हो जाते हैं। हमें किस तरीके से बोलना चाहिए से लेकर के हमें चीजों को कैसे देखना चाहिए, हमारे बड़े ये पहले से तय कर चुके होते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कंडीशनिंग का मतलब है किसी ने आपको कुछ मानने के लिए कहा और आपने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। खुद को और अपने आसपास की चीजों को देखिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि आप यहाँ तक अपने आप पहुंचे हैं? नहीं, आपको अपने आसपास के लोगों से कुछ मदद तो जरूर मिली है। जिंदगी जीने के लिए दूसरों को आपकी मदद करने देना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें आपको कंडीशन करने देना एक अलग ही मुद्दा है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे जूइश लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि मुस्लिम लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर कैसे गोरे अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन के साथ गलत व्यवहार करते हैं? ये गहराई में बैठे हुए कंडीशनिंग का नतीजा है। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई लोग अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप जिस समय पैदा होते हैं, कंडीशनिंग तभी से शुरू हो जाती है, और ये तब से शुरू होती है जब आपके पेरेंट्स आपको सही और गलत के बारे में सिखाते हैं। देखिए, सभी तरह की कंडीशनिंग खराब नहीं होती है, उनमें से कुछ मदद भी करती है, जबकि कुछ पर बहस की जा सकती है। तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि किस तरह की कंडीशनिंग से बाहर निकलना है और किस तरह की कंडीशनिंग को बनाए रखना है। खुला दिमाग रखना खुद को नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुला रखने का सबसे अच्छा तरीका है। छोटी सोच या बंद दिमाग होने से हम अपनी जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ और कंफ्यूज महसूस करते हैं। अगर सभी लोग थोड़े खुले दिमाग के होते तो हम अभी दुनिया में चल रही कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होते और शांति ला चुके होते। लेकिन कुछ लोगों के यकीन इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया के साथ बदलने से इनकार कर देते हैं। तो अपना दिमाग बंद रखना आप पर आपकी सोच से ज्यादा असर डालता है। आप मान सकते हैं कि जिद्दी होना इतना भी गलत नहीं है, लेकिन आप अपना मन तब बदल देंगे जब आपको ये एहसास होगा कि सिर्फ चेंज से इनकार करके आप कितने सारे मौके खो देते हैं। कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि लो एक्सपेक्टेशंस रखना सही होता है या रखो ही मत। इस तरह का माइंडसेट हो सकता है कि पहले आपके लिए अच्छा रहा हो, लेकिन ये आपके लिए तब ज्यादा कुछ नहीं करता जब आप सक्सेस की तलाश कर रहे होते हैं। कम उम्मीदें रखकर आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा करके आप सिर्फ उतना ही करते हैं जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करते। लेकिन जब आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको उससे ज्यादा करना होगा। इसका मतलब है ज्यादा मौकों और ग्रो करने की जगह के लिए खुले रहना। इस खुलेपन के बिना आप सक्सेस पाने के कई सारे मौकों को दूर धकेल देते हैं। तो अब अगला सवाल है कि हम ज्यादा कैसे ओपन हो सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा। हमेशा सही होने की जरूरत आपको सक्सेस और शांति पाने से दूर रखती है, और यहीं पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। अपने ईगो को इंपॉर्टेंस देना बंद करें और नए आइडियाज को अपनाना सीखे, क्योंकि जिंदगी हमेशा जीतने के बारे में नहीं है। दूसरा, आपको अपना दिमाग शांत रखना होगा। जितना हो सके उतना बहस करने से हमेशा बचे। अगर आपकी कंडीशनिंग आपकी जिंदगी में लड़ाई लेकर आती है
तो आपको उसे छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। सक्सेसफुल जिंदगी का मतलब एक शांत जिंदगी भी है। आपको उसमें नेगेटिविटी लाने की और सोसाइटी जैसे आपको जीने के लिए कहती है वैसा ही करने की जरूरत नहीं है। जब आप जिंदगी से कम उम्मीदें रखते हैं तब जिंदगी आपको ज्यादा मौकों का इनाम देती है। आप जितना ज्यादा अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा खराब महसूस करेंगे। खुले दिमाग और खुले दिल से जिंदगी को जीना सीखें। सभी पॉसिबिलिटीज और भी बहुत सारी चीजों के लिए अपना माइंड खुला रखिए। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं, जब आप उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं तो आप सभी चीजों के पीछे की सच्चाई को नहीं देख पाते। शांति और सक्सेस पाने का रास्ता खुला दिमाग रखने से शुरू होता है और अभी तो हमारा सफर जस्ट शुरू ही हुआ है। तो इसके आगे हमें और क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। अगला चैप्टर है यू कांट गिव अवे व्हाट यू डोंट हैव। यानी कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए होता है। हम शर्त लगा सकते हैं कि आप ऐसे एक भी इंसान के बारे में नहीं सोच पाएंगे जिसे प्यार नहीं चाहिए। प्यार एक्चुअली में ना इमोशन का सबसे प्यारा, शुद्ध और सिंपल रूप है। इसे पाने की इच्छा करना नेचुरल है, लेकिन बिना दिए आप कुछ पा नहीं सकते। इसलिए प्यार पाने से पहले आपको उसे बांटना सीखना होगा। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि आप ऐसी कोई चीज दे ही नहीं सकते जो आपके खुद के पास ना हो। तो जो प्यार आप हमेशा से चाहते थे, उसे पाने के लिए पहले आपको उसे देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन आप ऐसी कोई चीज दे नहीं सकते जो आपके खुद के पास नहीं है। तो आपके खुद के अंदर प्यार नहीं होने से आप इसे दूसरों से पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और अब खुद से प्यार करना होगा। अपने अंदर प्यार पैदा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए माइंडसेट और बिहेवियर में बदलाव लाने की जरूरत होती है। आपकी जिंदगी में हर चीज की शुरुआत आपके अंदर से होती है। आपका बिहेवियर और एटीट्यूड सभी आपके इमोशंस को फॉलो करते हैं और इमोशन आपके थॉट्स और सोचने के तरीकों का रिजल्ट होता है। तो जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव बिहेवियर के जरिए दिखती है, और जब आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो आप अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। पॉजिटिव नजरिया आपको ज्यादा अच्छे इमोशंस के लिए खुलने में मदद करता है। इससे आप ज्यादा खुश होते हैं और दुनिया में और ज्यादा खुशी बांटते हैं। जब आपके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स निकलती है तो आप वैसी ही फीलिंग्स दूसरों से भी पाते हैं, और ये टेक्निक उस मंत्र का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। तो आप ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो आपके पास ना हो, तो आप इसे खुद बनाइए। क्योंकि जब आपके पास देने के लिए पॉजिटिविटी होती है तो आप दूसरों से भी इसे अपनी ओर खींचते हैं। खुद की ओर ज्यादा काइंड और प्यार करने वाला बनना आपको शांति के रास्ते पर लेकर जाता है। जब आप खुद के साथ सही व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी ज्यादा अच्छे इंसान बन जाते हैं। अपने अंदर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। जब आप खुद को बुरा महसूस करवाना बंद कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से दूसरों का बिहेवियर भी आपकी ओर बदलने लगा है। याद रखिए कि इस दुनिया में जो भी आप देते हैं वही अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अगर आपको दूसरों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है तो शायद आपको पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अब जब आप अपने अंदर प्यार पैदा करने की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं तो आपको इसे डेवलप करने के तरीके खोजने होंगे। इसे क्रिएट करने के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो सभी के लिए काम करे। आपको वो करना है जो आपका दिल और दिमाग आपको हमेशा करने के लिए कहता है। ऐसी चीजों का पता लगाइए जो आपको खुशी देती हो और उसे करने के लिए समय निकालिए। काम और दूसरी चीजों में बिजी रहने के बजाय खुद को रिलैक्स और खुश करने के लिए एक खास समय को डिसाइड कीजिए। अब अगर आपको नहीं पता कि कहां से शुरुआत करनी है तो हर दिन मेडिटेशन करने या योगा करने के लिए 10 मिनट निकालिए। जो समय आप अकेले रहकर बिताते हैं वही आपको अपनी जिंदगी और चॉइसेस के बारे में ज्यादा सोचने का मौका देते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है इसे लगातार करते रहना। जब आप सेल्फ लव की एक्टिविटीज को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना ज्यादा आसान हो जाता है। एक बार जब आप खुद को थोड़ा पावरफुल बना लेंगे तो आपके लिए अपनी और आती हुई नेगेटिविटी से बचना आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन सक्सेस की जर्नी और मन की शांति पाने की जर्नी इतनी आसान नहीं है। उसमें कुछ चीजें और है जो आपको करनी है। तो अगला चैप्टर है गिव अप योर पर्सनल हिस्ट्री। अब ये कैसे करना है
आइए जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप स्पीड बोट चला रहे हैं। जब आप इसे चला रहे होते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि जहां जहां स्पीड बोट जा रही है वहां वहां लहरों में सफेद फोम की एक लकीर बन रही है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, तो फोम से बनी लकीरें क्या है? क्या ये किसी तरह से बोट को आगे जाने में हेल्प कर रही है? क्या ये बोट को सीधी रख रही है? तो जवाब है नहीं। ये लकीर सिर्फ स्पीड बोट के वहां से होकर गुजरने की एक मेमोरी है। अब आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि ये किस ओर जा रहा है। स्पीड बोट आप हैं और जो फोम की लकीर पीछे रह जा रही है वो आपकी हिस्ट्री है। आपका पास्ट तय नहीं करता कि आप कौन है या आपकी काबिलियत क्या है। ये बस जो बीत चुका है और आपने जो एक्सपीरियंस किया है आपको उसकी याद दिलाता है। कई लोग उस शांति और प्यार तक नहीं पहुंच पाते जो वो चाहते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके लिए ओपन या खुले हुए नहीं है। शांति पाने के लिए आपको अपनी जिंदगी की सभी चीजों के साथ साथ अपने पास्ट के साथ भी सुलह करनी होगी। कई लोगों को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो पीछे छूट रही लकीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। वो अपनी हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करने की वजह से अपने आज और आने वाले कल से दूर हो जाते हैं। तो जब आप शांति और सक्सेस पाने का सफर शुरू करते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना ही होगा। आप कौन है ये आपकी कल की चॉइसेस नहीं बताती, बल्कि वो आपका आज तय करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए या ठुकरा दीजिए। हम बस आपको उसमें जीने से मना कर रहे हैं। जो हो चुका है उसमें डूबिए मत। चाहे आप कुछ भी कर ले, आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए अभी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप फ्यूचर की ओर देखें। आपका पास्ट आप जो बन चुके हैं उसका सिंबल है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया है और जो अचीवमेंट्स आपने पाई है ये उनकी याद दिलाता है, यानी उसका रिमाइंडर है। तो किसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाना अपनी जिंदगी की निशानी को खोने जैसा है। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। पास्ट में फंसे रहने के बजाय उसे अपनाइए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि आप उसे बदल तो नहीं सकते, तो क्यों ना उससे कुछ सीखा जाए। अपनी हिस्ट्री को समझना अपने फ्यूचर को प्लान करने जितना ही जरूरी है। अपने पास्ट को हेल्दी नजरिए से देखने से आप उन छोटी बारीकियों और ऐसे डिसीजंस को नोटिस कर पाएंगे जिन्हें शायद आपको बदलना चाहिए था। आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, एक ही समय है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, और वो है आज। आपने भले ही नोटिस ना किया हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो आपको अपने आज को एंजॉय करने से रोकती है। डिनर में क्या खाना है ये सोचने से लेकर आने वाले वेकेशन को प्लान करने तक, ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रेजेंट को एंजॉय करने में रुकावट डालती है। हालांकि प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपके आज को भी आपके पास्ट और फ्यूचर जितना ही अटेंशन मिलना चाहिए। आपकी हिस्ट्री की एक और बात यह है कि वो आपको वो इंसान बनने से रोकती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री ये तय नहीं करती कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या बन सकते हैं। अगर आप पहले बहुत ही रूड और लापरवाह थे तो आप खुद पर फ्यूचर में वो लेबल मत लगाइए। हम सब ना खुद को बदलने के काबिल हैं। आप क्या बन सकते हैं इसे लेकर अपना दिमाग खोलिए। दूसरों को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दीजिए। आपकी सच्चाई वो है जो आप बनना चाहते हैं। वो इकलौता इंसान जो आपके फ्यूचर को बदलने के काबिल है, वो आप खुद हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम माइंड दैट क्रिएटेड इट। यानी कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग तरीके से पले बड़े लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अलग अलग होता है। जैसे कई लोग सुबह जल्दी उठने में बिलीव करते हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसा करना गलत मानते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, आप में और लोगों में कुछ फर्क तो पक्के से होगा ही। और ऐसा इसलिए नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही और कोई एक गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होने के दौरान हमारा बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। आप जो रास्ता लेते हैं वो ना तो कभी पूरी तरीके से अच्छा होता है और ना ही पूरे तरीके से गलत होता है। हम सिर्फ इसलिए कुछ चीजों को बुरा मानते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसे गलत बता दिया है। जब बात पर्सनल सिचुएशन की आती है तो हम किसी भी सिनेरियो को बहुत जल्दी सही या गलत के रूप में जज कर लेते हैं। हम इसे तब अच्छा मानते हैं जब ये हमारे लिए फायदेमंद हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं। असल में वो हम ही है जो हर सिचुएशन में कोई ना कोई मीनिंग डालते हैं।
जो हमारे लिए अच्छा हो वो दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, और ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। आपके सोचने का तरीका आपकी जिंदगी की क्वालिटी पर गहरा असर डालता है। जब आप हर चीज के बारे में लगातार गलत सोचते हैं तो आप दूसरों से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का रीजन अक्सर हमारे अपनाए हुए माइंडसेट का रिजल्ट होता है। हम उन्हें अपने दिमाग में बनाते हैं क्योंकि हम सिचुएशन को हमने जैसा चाहा था उसके उल्टा पाते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका है उसकी जड़ तक पहुंचना। ज्यादातर टाइम प्रॉब्लम्स का रीजन हमारे सोचने का तरीका होता है, जो हुआ वो नहीं। एग्जाम्पल के लिए उस रिश्ते के बारे में सोचिए जब आप अपने पार्टनर की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और आप उन पर ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि वो जो भी करते हैं गलत करते हैं और आपके उनके साथ रहने पर कुछ भी सही नहीं होता। आपको वो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल लगने लगता है और आप बस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने की है तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि उनके जैसे इंसान का आपकी जिंदगी में होना किसी दुआ की तरह है और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे ही आप अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, आपका रिश्ता बदलने लगता है। तो जिंदगी से डील करते हुए आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप परेशानियों का सामना करें तो उन्हें दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या बदल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप समझ के एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी की परेशानियां हम इस समय समझ के किस लेवल में है उसका आईना होता है। समझ के 3 लेवल्स होते हैं। जब आप पहचान जाए कि आप किस लेवल पर हैं तो आप आसानी से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। समझ का पहला लेवल वो जगह है जहां से ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं। इस लेवल को ईगो कहा जाता है। इस तरह की समझ में आप चीजों को सिर्फ ऊपरी लेवल पर देखते हैं। आप लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सिर्फ तभी अच्छा महसूस करते हैं जब आप दूसरों से आगे होते हैं। आपकी खुशी दूसरों से मिलने वाली तारीफों और अचीवमेंट से आती है। दूसरे लेवल की समझ है ग्रुप कॉन्शियसनेस। ये लेवल ऊंचे किस्म की समझ है क्योंकि इसमें आप दूसरों पर भी फोकस करते हैं। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ खुद को नहीं देखते। आपकी पहचान आपके ग्रुप का हिस्सा होने से जुड़ी होती है। अब आपको फाइनल लेवल पर जाना होगा जो है मिस्टिकल कॉन्शियसनेस। इस तरह की समझ सबसे ऊंचे लेवल की होती है जहां पर कोई भी इंसान जा सकता है। बस इसमें आप खुद को सबके साथ एक होते हुए देखते हैं। इसमें आप बस खुद पर या अपने ग्रुप पर फोकस नहीं करते, आप दुनिया के हर इंसान की परवाह करते हैं। तो इस बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगला चैप्टर अब है देयर आर नो जस्टिफाइड रिजेंटमेंट्स। यानी कि क्या आपने कभी किसी पर इतना गुस्सा किया है कि आप उस पर एकदम बरस पड़े हों? हम सबने ना ऐसा कभी ना कभी जरूर किया होता है और ये ठीक नहीं है। हम सभी ने कभी ना कभी सच में ये माना है कि खुद को छोड़कर सभी पर गुस्सा करना ठीक है। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि कभी भी गुस्सा होने का कोई सही रीजन नहीं होता है। भले ही आपको दूसरे कितने भी बुरी तरह से ट्रीट करे, आपको उन पर चिल्लाना या उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या आप हमसे सहमत होंगे? आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नाराजगी दूसरे लोगों के लिए आपकी नफरत का नतीजा होती है और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए आप हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी फ्लाइट लेट हो गई या आपने कोई जरूरी मीटिंग मिस कर दी है। इसमें फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना नेचुरल है, लेकिन इसे बाकी सभी की प्रॉब्लम बना देना और दूसरों पर, खास तौर पर एयरलाइन के अटेंडेंस पर गुस्सा होना गलत है। अब दोष देने का नाराजगी से क्या लेना देना है? जब आप आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं, तब आप दूसरों को दोष देते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी नाराजगी बढ़ती ही जाती है और दिन बीतने के साथ ये भारी होती जाती है। आपकी नाराजगी आपकी जिंदगी में हालात को और बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करती। ये आपको ग्रो करने और आपकी अभी की परेशानियों का सलूशन खोजने से आपको हमेशा रोकती है। तो सवाल ये है कि अब आप नाराजगी से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला स्टेप होगा अपने सिस्टम से दोष देने की आदत को निकालना। अपने एक्शन की जिम्मेदारी लीजिए और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे तब विक्टिम के माइंडसेट से बाहर निकल पाएंगे।
आप उतने भी बेचारे नहीं हैं जितना कि आप अपने आप को मानते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दूसरों का इंतजार करना बंद कर देंगे। अगला स्टेप आता है कि जितना हो सके अपनी जिंदगी में उतना प्यार और काइंडनेस यानी कि दयालुता को लेकर आइए। हर सिचुएशन के प्रति जितना हो सके उतने कंपैशन यानी हमदर्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप खुशी और सुकून को पाना चाहते हैं तो पहले उसे दूसरों को देने के लिए तैयार रहिए। हमने भले ही इस बात को नोटिस ना किया होगा, लेकिन हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी शिकायतें करते हैं। ज्यादातर टाइम हम ऐसा अनजाने में करते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम में अंदर तक बसा हुआ है। बस छूट जाने से लेकर चाबी गुम हो जाने तक हम शायद अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज की शिकायत करते हैं। शिकायत करने की इस आदत को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। जब आप बुरी चीजों के बजाय अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे तब आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव एक्सपीरियंस करने लगेंगे। जब आप किसी बात से दुखी या परेशान होते हैं तब आप उन बातों को खुद को कंट्रोल करने की ताकत दे देते हैं। आप फिर अपने दिमाग से रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपनी फीलिंग्स से रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब आप अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल कर देने से रोक देते हैं तब आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां पर आप लगातार शांत और खुश रहते हैं। क्लियर माइंड से सक्सेस पाना ज्यादा आसान होता है। अपनी नाराजगी को जाने देने का सबसे अच्छा तरीका है माफ कर देना। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दबी हो तब उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। माफ करना सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है। यह आपको आजाद कर देता है और आपको नाराजगी के बोझ के बिना ज्यादा भरपूर और खुशहाल जिंदगी जीने देता है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब अगला चैप्टर है विजडम इज अवॉइडिंग ऑल थॉट्स एट वीकन यू। यानी आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। आपके पूरे मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने के अलावा ये आपके शरीर की ताकत को भी डिसाइड करते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने हाथ को अपने साइड की ओर उठाइए, इसे 90 डिग्री एंगल तक उठाइए और वैसा ही रखिए। अब अपने दोस्त को उस हाथ को नीचे धकेलने के लिए कहिए। जब आपका दोस्त आपका हाथ नीचे धकेल रहा हो तो उसे पूरी ताकत से ऊपर रखने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए आपको दो चीजें करनी है। पहला तो ये कि एक झूठ सोचने की कोशिश करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ क्या है, उसे बस कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपने सबसे छुपाया हुआ है। दूसरा, किसी सच के बारे में सोचिए। फिर से इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सच क्या है, बस वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप सच मानते हैं। अब क्या इन थॉट्स को सोचने के दौरान अपनी ताकत या एनर्जी में आए बदलाव को आपने नोटिस किया? जब आप झूठ के बारे में सोचते हैं तब आपका शरीर ऑटोमेटिकली एनर्जी को विड्रॉ या अंदर खींचते हुए रिस्पॉन्ड करता है। इससे आपकी लगभग पूरी ताकत कम हो जाती है और आप पहले से कमजोर महसूस करते हैं। इसे आप उससे कंपेयर कीजिए जब आप सच के बारे में सोच रहे थे। जब आप अच्छी और ईमानदार चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है और तब आप अपने दोस्त के प्रेशर से आसानी से लड़ सकते हैं। इसके पीछे एक साइंस है। ये इस किताब के ऑथर की खुद की बनाई हुई बातें नहीं है। ये डेविड हॉकिंस की स्टडी के रिजल्ट पर बेस्ड है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को अपनी पावर वर्सेस फोर्स नाम की एक बुक में डिस्कस किया है। देखिए, पावर जो है वो एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव इमोशंस से ट्रिगर होती है। ये आपके सभी बिलीव्स यानी कि आपके सभी विश्वासों में मौजूद होती है। दूसरी ओर फोर्स नेगेटिव थॉट्स के जरिए बनाया जाता है। ये गुस्से, गिल्ट और शर्म जैसी फीलिंग से बढ़ता है, जो कि तब मौजूद होती है जब आप किसी से झूठ बोल रहे होते हैं। किसी गेम के दौरान एक एथलीट के थॉट्स उस गेम को खेलते हुए उसकी पूरी ताकत पर असर डालती है। जब वो अपने माइंड को फोर्सफुल थॉट्स यानी जबरदस्ती सोचने के लिए कहता है तब उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वो आखिरकार गेम हार जाता है। लेकिन जब वो पावरफुल थॉट्स पर फोकस करता है तो उसके मसल्स में ताकत आ जाती है और उसका गेम जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फोर्सफुल थॉट्स के एग्जाम्पल क्या है? ऐसे थॉट्स आपकी नेगेटिव एनर्जी से बढ़ते हैं और खुद के बजाय रिजल्ट को कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं। जब आप किसी गेम में होते हैं और सोचते हैं कि आप अपने अपोनेंट को किसी भी तरह हराना चाहते हैं तो आप अपनी ताकत को कम करने का रिस्क लेते हैं। शर्म, गिल्ट और कोई फीलिंग या इमोशन महसूस ना होना, ये भी फोर्सफुल थॉट्स के एग्जाम्पल है। इस तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना आपको कुछ टाइम के लिए हिलने डुलने से रोक सकता है। क्या आपको कभी कोई ऐसा काम करने में इतनी शर्म महसूस हुई कि आप हिल भी ना सके? ये आपके थॉट्स यानी कि आपके विचारों का नतीजा है और ये साबित करता है कि आपके विचार आप पर कितना ज्यादा असर डाल सकते हैं। वहीं पावरफुल थॉट्स ऐसे थॉट्स होते हैं जो आप पर फोकस करते हैं।
इसमें अपने दुश्मन को हराने की बजाय आप खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे विचार पॉजिटिव एनर्जी से बढ़ते हैं, वो आपको पहले से बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। ऐसे एथलीट्स जो गेम में खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, वो अक्सर जीतते हैं। खुशी और पैशन वाले थॉट्स पावरफुल थॉट्स के एग्जाम्पल है। इसमें आप नेगेटिव साइड पर फोकस करने की बजाय अच्छी साइड को देखते हैं। ये पॉजिटिविटी की लहर आपके अंदर फिजिकल ताकत को बढ़ा देती है। तो अब हमें कैसे थॉट्स पर फोकस करना है, ये हमने जाना इस चैप्टर में, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी एनर्जी और हमारी ताकत से जुड़े हुए हैं। अगला चैप्टर है डोंट डाई विद योर म्यूजिक स्टिल इन यू। मतलब ये कि हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड में। लेफ्ट हिस्सा लॉजिकल पार्ट है और ये वो जगह है जहां पर हम अपने फ्यूचर के लिए एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। राइट हिस्सा थोड़ा ज्यादा एंथुजियास्टिक है। ये हमसे वो चीजें करवाता है जो हम खुद करने की उम्मीद नहीं करते। राइट हिस्सा इंट्यूटिव थॉट्स के लिए जिम्मेदार है। जब हम इसे फॉलो करते हैं तब हम इसे अक्सर दिल की सुनना कहते हैं। अब ब्रेन कैसे काम करता है ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हम फैसले कैसे लेते हैं। ज्यादातर टाइम हम अपने ब्रेन के लेफ्ट हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा लॉजिकल और आसान रास्ते लेते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो बहुत रिस्की लगता हो लेकिन सही महसूस होता हो? तब हम अपने ब्रेन के राइट साइड की सुन रहे होते हैं। ये वो हिस्सा है जिसकी हमें ज्यादा बात सुननी चाहिए। हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा हमारे असली मकसद को जानता है। ये अक्सर हमें रिस्की डिसीजंस की ओर भेजता है क्योंकि वो हमें सही रास्ते पर ले जाता है। हमारा मकसद हमेशा आसान या कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार वो मुश्किल और डरावना होता है। लेकिन जब आपका दिल आपसे कुछ करने को कहे तो वो हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है। उसे चुप कराने की बजाय उसे सुनने की कोशिश करें। आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर में वो आपको कहाँ लेकर जाता है। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार हम पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं और ग्रो करना और बेहतर इंसान बनना भूल जाते हैं। अक्सर ये हमें हमारे असली मकसद को कभी भी पूरा करने ही नहीं देता। क्या आप पूरी तरह से आराम से जीना चाहेंगे लेकिन कभी भी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं पा सकेंगे? या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट है और पता लगाना चाहेंगे कि सच में जीने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपको जो भी पसंद है वो करने का रास्ता हमेशा क्लियर और आसान नहीं होगा। लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये पता लगाना है कि कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है और आपके दिल में पैशन भरती है। जब आप अपना पैशन पहचान लेंगे तो आप उसे दुनिया के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये पता ना होना कि आपको क्या चाहिए अपने सपने के पीछे ना जाने का पहला रीजन नहीं होता। इसका असली कारण है कि लोगों को अपने सपने के पीछे भागने से डर लगता है। फेलियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर नए आइडिया के साथ आता है। जब आप खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं तो आप फेल होने के डर से तुरंत रुक जाते हैं। फेलियर एक झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा धोखा और भ्रम है जिससे आपको बाहर आना ही होगा। इस दुनिया में सच में कोई फेलियर नहीं है, सिर्फ गलतियां हैं और उससे मिलने वाली सीख है। और सीख एक ऐसी चीज है जिसे आपको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अक्सर ये आपको फ्यूचर में ठीक वहां पर लेकर जाती है जहां पर आपको होना चाहिए। अगली बार जब आप रिस्क लेने से डरे तो उस फ्यूचर के बारे में सोचिएगा जहां पर आप होंगे। फेल होने से क्या होगा? सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको एक सीख मिल जाएगी। और सच में ये उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। हाँ, लेकिन जहां तक अच्छा सोचने की बात है, कुछ सीखने की बात है, तो अगला चैप्टर आपसे कहता है एम्ब्रेस साइलेंस। इस भागती हुई दुनिया में शांति सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब होती है। आमतौर पर तो हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। हम हर रोज एक बिजी शेड्यूल में जीते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर चीज एक साथ कर पाएं। अब इस टॉक्सिक शेड्यूल से बाहर निकलने का और शांति खोजने का समय आ गया है। चुप्पी यानी कि साइलेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम अपने दिन का ज्यादातर टाइम अपना और दूसरे लोगों का शोर सुनते हुए बिताते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि चुप्पी कैसे महसूस होती है। कुछ लोगों को चुपचाप बैठना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इससे उन्हें अकेलापन महसूस होता है, और कुछ लोग अकेले बैठकर चिड़ियों की आवाजों को सुनना पसंद करते हैं।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से आपको क्या पसंद है। हर किसी को उसकी जिंदगी में चुप्पी की जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब आप शांति खोजने की राह पर हों। चुप्पी की अहमियत को, साइलेंस की अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि साइलेंस में समय बिताना भी एक तरह की प्रोडक्टिविटी है। अपने दिमाग के साथ अकेले रहना आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए ज्यादा क्लियर और खाली स्पेस देता है। लोगों को दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अक्सर कंफ्यूज्ड, चिड़चिड़े से या बहुत ही परेशान रहते हैं। तो जब आप चुपचाप बैठते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो आप उस टाइम को कम देते हैं जो आप अपने विचारों की वजह से बुरा महसूस करने में बिताते हैं। आप उन्हें ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। शांति पाने का पहला स्टेप है साइलेंस यानी कि चुप्पी। आप चुपचाप बैठना सीखे बिना शांति भरी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। चुप्पी को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी की सभी आवाजों या चहल पहल को बंद कर दे। आपको सिर्फ इसके बिना कुछ मिनट रहना सीखने की जरूरत है। मेडिटेशन करना यानी कि ध्यान करना चुप्पी और शांति खोजने का सबसे आसान तरीका है। जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं तो आप उसे ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इस आदत की शुरुआत हर दिन मेडिटेशन रूम में 5 मिनट गुजार कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आप धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जरूरी यह है कि आप इसे लगातार करें और जब आप चुपचाप बैठने की आदत बना लेंगे तो आप इसे लगभग किसी भी जगह पर कर पाएंगे, फिर चाहे आप जहां पर भी हो। तो जब भी आप तनाव महसूस करें तो एक ब्रेक लेकर कुछ टाइम अकेले बिता सकते हैं। भारीपन या मूड खराब महसूस होने पर कुछ टाइम निकालने की आदत बनाना आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इससे आप जल्दबाजी में या गलत फैसला लेने से बचेंगे और साइलेंस को अपनाना आपको आपके ऑप्शन के बारे में ज्यादा साफ साफ सोचने देता है। तो इस हैबिट को अपनाना सिर्फ आप पर असर नहीं डालता, ये आपके आसपास के लोगों पर भी असर करता है। जब आप हर दिन चुपचाप बैठना सीख जाते हैं तो आप अपने नजरिए और एटीट्यूड में बदलाव महसूस करने लगते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा दयालु बनने लगते हैं, ज्यादा काइंड बनने लगते हैं। आप पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों को भी शांति महसूस होने लगेगी। इसके अलावा आसानी से छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने की बजाय आप चीजों से ज्यादा आराम से डील करना सीखेंगे। वैसे ये सब कुछ सोच करके ही कितना अच्छा लग रहा है ना, कि कैसी भी सिचुएशन हो हम बहुत ही आराम से, प्यार से, तसल्ली से, शांति से डील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना होगा, तो प्रैक्टिकली भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। ट्रीट योरसेल्फ एज इफ यू ऑलरेडी आर व्हाट यू वुड लाइक टू बी। यानी कि क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसके बारे में आपको हमेशा लगता था कि वो तो पूरा हो ही नहीं सकता, या कुछ ऐसा जो आप हमेशा पाना चाहते थे लेकिन कभी भी पाने का मौका ही नहीं मिला? तो इस चैप्टर में अब हम चीजों के लिए काम करना और उन्हें अचीव करना सीखेंगे। इसमें सिर्फ काम करना शामिल नहीं है, इसके लिए सही माइंडसेट होने की जरूरत है। अब हम सीखेंगे कि आपके थॉट्स यानी कि आपके विचार और आपके सोचने का तरीका आप जिंदगी में जो भी हासिल करते हैं उस पर कैसे असर करता है। तो जब भी आप खुद से कहते हैं कि कोई चीज पाना मुमकिन नहीं है तो आप अंत में उसमें फेल हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी कोशिश में कोई कमी थी या फिर उसे पाना वाकई में बहुत मुश्किल था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर से पहले आपके माइंड ने हार मान ली थी। सक्सेस अचीव करने में माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह आपको ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करता है जो आपने कभी नहीं की होती। अपने आप को ये मानने के लिए कंडीशन करना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं आपके सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा देता है। सक्सेस पाने का इकलौता तरीका ये है कि खुद को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आपने पहले ही जीत हासिल कर ली है। अब आप शायद पूछ सकते हैं कि इस तरीके से सोचना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहली चीज ये है कि जिसकी आपको जरूरत है वो है हिम्मत। आप कोई भी रिस्की काम बिना हिम्मत के नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करना आपके डर को कुछ हद तक कम कर देता है और आपके शरीर को उसकी लिमिट तक पुश करता है। ये काम को कंटिन्यू रखने और पूरा करने के लिए इंस्पिरेशन पैदा करता है। ऐसा करने का दूसरा रीजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस यूनिवर्स में आप जो भी चीज देते हैं वही अट्रैक्ट भी करते हैं। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि वो पहले से ही आपके पास है, तो हर चीज खुद ब खुद आप तक आने का रास्ता खोज लेती है और आखिर में
आप यूनिवर्स की सभी फोर्सेस को आपके हक में काम करने के लिए सक्सेसफुली एक्टिवेट कर देते हैं। अब आता है अगला सवाल कि आप इसे कैसे करेंगे। तो ये आसान है, आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला तो ये कि आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होने की बजाय यूनिवर्स को ये बताइए कि आप उसे पा लेंगे। कभी ना कभी वो आप तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लेगा। ऐसा करके आप जिंदगी के प्रति अपना पूरा नजरिया बदल रहे हैं। आप इसकी नेगेटिविटी पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आप पॉजिटिव फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। और ये सिर्फ मटेरियल चीजों पर ही नहीं होता, बल्कि पर्सनल चीजों पर भी अप्लाई होता है। डिक्लेयर करने के बाद आपको खुद को वैसे ही देखना होगा। फ्यूचर को देखिए और ऐसा मानिए जैसे आप ऑलरेडी वहां पर है। अगर आप कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो कार के साथ अपनी एक फोटो लेने की कोशिश करें। इस फोटो को ऐसी जगह रखिए जहां पर आप उसे लगातार देख सके, ताकि आप अपने माइंड को इस बात के लिए कंडीशन कर सके कि आपने उसे पा लिया है। कुछ समय के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इसकी ओर काम करने लगेगा और आपका सपना पूरा करने में मदद करेगा। तो इस टेक्निक के बारे में सोचिए कि आप किन किन चीजों में, किन किन गोल्स में से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगला चैप्टर बिल्कुल मिस मत कीजिए, ये है ट्रेजर योर डिविनिटी। यानी कि हम सभी को भगवान ने बनाया है, हम सभी भगवान का ही अंश है, ऊपर वाले का अंश है। हम उनका हिस्सा है और वो हमारे। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं और भटक जाते हैं। अब ऐसे लोग जो ऊपर वाले से, भगवान से दूर हो गए हैं, वो अपनी आत्मा और मन से भी कट जाते हैं। वो अपनी जिंदगी वैसे जीते हैं जैसे वो जीना चाहते हैं और इन सब में भगवान को नहीं आने देते। ज्यादातर लोग जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें उनका ईगो कंट्रोल करता है। खास तौर पर ये उन सभी चीजों को दिखाता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका ईगो आप जो हैं, आपके पास जो है और आपको जो लगता है कि आप बन सकते हैं, उससे बना हुआ है। तो अपने ईगो के शिकार लोग अक्सर किसी पर भरोसा नहीं करते और नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं। आपका ईगो आपको ये यकीन दिलाता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ आप ही मायने रखते हैं, इसलिए ये हमेशा आपको आपके आसपास के लोगों से ऊपर और कंपटीशन में रहने के लिए बढ़ावा देता है। आप सभी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और आपको लगता है कि सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। लंबे टाइम में आपका ईगो आपको खत्म कर देता है या थका देता है। तो सतर्क और सावधान रहने के बाद आपकी एनर्जी चली जाती है। ईगो की एक बात यह है कि ये आपको यकीन दिलाता है कि आप सभी चीजों से अलग हैं। जैसा कि बताया गया है कि इस माइंडसेट में सिर्फ आप मायने रखते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों की परवाह कम करते हैं। अपने ईगो की सुनने का एक और बुरा रिजल्ट ये है कि आप लगातार नेगेटिविटी की स्टेट में होते हैं। आप हर चीज को लेकर हमेशा डरे हुए, घबराए हुए और तनाव में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो सवाल ये है कि हम ईगो से कैसे बचें और ज्यादा हेल्दी जिंदगी कैसे जिएं। इसके लिए आपको अपनी डिविनिटी यानी दिव्यता पर यकीन करने की जरूरत है। आपकी डिविनिटी आपकी ताकत का सोर्स है। ये वो स्टेट है जिसमें आप भगवान और स्पिरिचुअल ताकतों से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। याद रखिए कि हम सभी को भगवान ने बनाया है, तो भगवान का साथ होने से हम ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अपनी डिविनिटी को अपनाना आपको दिखाता है कि आप दुनिया के साथ एक हैं। आप लोगों को दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक परिवार की तरह देखते हैं। आपकी डिविनिटी आपके अंदर से बेस्ट बाहर लेकर आती है। जब आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आप सभी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ला रहे होते हैं। सुकून और खुशी अंदर से शांत होने पर आती है। हम सब भगवान के अंश हैं, क्योंकि वो हम सभी के अंदर मौजूद है। जब हम इस आइडिया को मानकर अपना लेते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में डिविनिटी को लेकर आते हैं और ईगो हमसे दूर होने लगता है।